आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक सुमेधा का पाठ 2 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है जब हवा चलती है। यह एक शिक्षाप्रद कहानी है। इस कहानी में बताया गया है कि हमें आने वाली मुसीबत से लड़ने के लिए पहले से तैयार रहना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है, कर्नाटक के उत्तरी छोर पर एक किसान रहता था। उसे अपने खेत में काम करने वालों की बड़ी ज़रूरत रहती थी, लेकिन ऐसी खतरनाक जगह जहां आए दिन आंधी तूफान आते रहते हों, कोई काम करने को तैयार नहीं होता था। कर्नाटक के उत्तर की तरफ हमारी 4 दिशाएं होती हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो उत्तर की तरफ एक जगह थी जहां पर आए दिन आंधी तूफान आते रहते थे और वहां पर कोई भी मजदूर काम करने को तैयार नहीं होता था। किसान ने एक दिन शहर के अखबार में इश्तहार दिया। इश्तहार मतलब विज्ञापन दिया। उसे खेत में काम करने वाले एक मजदूर की ज़रूरत है। किसान से मिलने कई लोग आए, लेकिन जो भी इस जगह के बारे में सुनता वो काम करने से मना कर देता था। इस जगह के बारे में जो सुनता था वो ही मना कर देता था। अंत में एक सामान्य कद का पतला दुबला अधेड़ व्यक्ति किसान के पास पहुंचा। अधेड़ मतलब मध्य आयु का, बीच की उम्र का। ना तो वो बूढ़ा था और ना ही जवान, बीच की उम्र का था। किसान के पास पहुंचा। किसान ने उससे पूछा, क्या तुम इन परिस्थितियों में काम कर सकते हो? मतलब इस स्थिति में जहाँ हर समय आंधी तूफान आते रहते हैं, इस स्थिति में काम कर सकते हो? हाँ, बस जब हवा चलती है तब मैं सोता हूँ, व्यक्ति ने उत्तर दिया। उसने कहा कि जब हवा चलती है तब मैं सोता हूँ। किसान को उसका उत्तर थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसे कोई और काम करने वाला नहीं मिल रहा था, इसलिए उसने व्यक्ति को काम पर रख लिया। मजदूर मेहनती निकला। वह सुबह से शाम तक खेतों में मेहनत करता। किसान भी उससे काफ़ी संतुष्ट था। कुछ ही दिन बीते थे कि एक रात अचानक ही ज़ोर ज़ोर से हवा बहने लगी। किसान अपने अनुभव से समझ गया कि अब तूफान आने वाला है। वह तेज़ी से उठा, हाथ में लालटेन ली और मजदूर की झोपड़ी की तरफ दौड़ा। मतलब लालटेन पहले रोशनी के लिए जलाई जाती थी। और बच्चों, इस पाठ का पहला भाग हमने पहले वीडियो में पढ़ा। अब देखते हैं। जल्दी उठो, देखते नहीं तूफान आने वाला है, किसान चिल्लाया। इससे पहले कि सब कुछ तबाह हो जाए, कटी फसलों को बांध कर ढक दो और बाड़े के गेट, मतलब जहाँ पर मुर्गियों को रखा जाता है उसको बाड़ा बोलते, बाड़े का गेट को उनको भी रस्सियों से बांध दो। किसान चीखा। मजदूर बड़े आराम से पलटा और बोला, नहीं जनाब, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जब हवा चलती है तब मैं सोता हूँ। आगे देखते हैं। यह सुन किसान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच गया। उसके जी में आया कि मजदूर को गोली मार दें। अभी वो अपने आने वाले तूफानों से चीज़ों को बचाने के लिए भागा है। उसे गुस्सा आ रहा था कि किसान को गोली मार दे, लेकिन अभी वो अपनी फसल को बचाने के लिए भाग रहा था। किसान खेत में पहुंचा तो उसकी आंखें आश्चर्य से खुली रह गईं। वह उत्साहित होकर देखने लगा। आश्चर्य से वह हतप्रभ हो गया, परेशान सा हो गया कि अरे, फसल की गांठें अच्छे से बंधी हुई थीं और तिरपाल से ढकी भी थी। मतलब अच्छे से उसकी फसल बंधी थी, ढकी हुई भी थी। उसके गाय बैल भी सुरक्षित बंधे हुए थे और मुर्गियां भी अपने दड़बों में थीं। जहाँ पर मुर्गी रहती हैं उसको दड़बा कहते हैं। बाड़े का दरवाज़ा भी मजबूती से बंधा हुआ था। सारी चीज़ें बिल्कुल व्यवस्थित थीं। नुकसान होने की कोई भी संभावना नहीं बची थी। नुकसान होने के लिए कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जिससे उसको नुकसान हो जाता। किसान अब मजदूर की ये बात कि जब हवा चलती है तब मैं सोता हूँ समझ चुका था और अब वो भी चैन से सो सकता था। मित्रों, हमारी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसे तूफान आने तय हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हमें उस मज़दूर की तरह पहले से तैयारी करके रखना चाहिए, ताकि मुसीबत आने पर हम चैन से सोच सकें। जैसे कोई विद्यार्थी पढ़ाई करे तो परीक्षा के समय वह आराम से रह सकता है।
हर महीने बचत करने वाला व्यक्ति भी आवश्यकता पड़ने पर निश्चिंत रह सकता है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें आने वाली मुसीबत से लड़ने के लिए पहले से तैयार रहना चाहिए। धन्यवाद। सुप्रभात बच्चों, हमने अपनी पाठ्य पुस्तक सुमेधा का पाठ 2 जब हवा चलती है पढ़ा। आज हम उसका अभ्यास कार्य करते हैं। सही शब्द से रिक्त स्थान भरिए। कर्नाटक यहाँ पर लिखा है के उत्तरी छोर पर रहता था। कर्नाटक के उत्तरी छोर पर एक किसान रहता था। जब हवा चलती है तब मैं सोता हूँ। किसान अपने अनुभव से समझ गया कि अब तूफान आने वाला है। सारी चीज़ें बिल्कुल व्यवस्थित थीं। इसमें हम क्या भरेंगे? कर्नाटक, किसान। जब हवा चलती है तब मैं सोता हूँ। किसान अपने अनुभव से समझ गया कि अब तूफान आने वाला है। सारी चीज़ें बिल्कुल व्यवस्थित थीं। दूसरा है सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। एक सामान्य कद का पतला दुबला खाली जगह व्यक्ति किसान के पास पहुंचा। अधेड़, जवान, वृद्ध। अधेड़ मजदूर सुबह से तक खेतों में मेहनत करता था। दोपहर, शाम, रात। शाम किसान ने हाथ में ली और मजदूर के झोपड़े की तरफ दौड़ा। लकड़ी, रस्सी, लालटेन। लालटेन। आगे देखते हैं भाषा बोध। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थक शब्द लिखिए। समानार्थक मतलब समान अर्थ। तबाही, बर्बादी। इश्तिहार, विज्ञापन। मजदूर, श्रमिक। किसान, खेतिहार। गुस्सा, क्रोध। मजबूत, दृढ़, पक्का। मुसीबत, संकट। निश्चिंत, चिंता रहे। आगे देखते हैं बहुवचन बनाइए। जगह, जगहों। व्यक्ति, व्यक्तियों। खेत, खेतों। मजदूर, मजदूरों। परिस्थिति, परिस्थितियों। तूफान, तूफानों। आगे इस पाठ में प्रयुक्त हुए उर्दू के 6 शब्द तथा उनके हिंदी में अर्थ लिखिए। ज़रूरत, आवश्यकता। अखबार, समाचार पत्र। इश्तिहार, विज्ञापन। मजदूर, श्रमिक। अजीब, अनोखा। शाम, संध्या। धन्यवाद।